छोटा करना पड़ेगा फिर बढ़ने देना पड़ेगा।
हेलो 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 Yes, ma'am. Good afternoon. गुड आफ्टरनून गर्ल्स। Good afternoon, ma'am. ओके, आज हम आगे के टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, एक मिनट। दिख रही बेटा स्क्रीन? हेलो। Yes, ma'am. ओके, तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था एक्सटेंशन का। एक्सटेंशन वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है? लैटिन रूट से डिराइव हुआ है, और इसका एक्सटेंशन का मेन जो मीनिंग है वो क्या है? स्ट्रेचिंग आउट, मतलब नॉलेज को स्ट्रेचिंग आउट करना। जो रूरल एरियाज के पीपल्स के लोग हैं, उन लोगों के साथ में इनको थ्रू प्रैक्टिस, थ्रू लर्निंग, थ्रू फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू उनको एजुकेट करना। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि टेंशन मीनिंग स्ट्रेचिंग and x मतलब out. So extension education means that the type of education which is stretched out into the villages and fell behind the limits of the schools and colleges to which the formal types of education is formally confined. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कोई स्कूल या कोई कॉलेज या कुछ इस तरीके का कुछ ट्रेनिंग नहीं होती है। इसमें फॉर्मल एजुकेशन होता है जिसमें कि हम फील्ड और विलेज एरियाज वाले एरिया में जाके लोगों को अवेयर करते हैं, लोगों के साथ नॉलेज शेयर करते हैं थ्रू डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिकेशन मेथड्स। ठीक है, हमने डिफरेंट कम्युनिकेशन मेथड्स, मैंने बताया था आपको कौन से मेथड्स होते हैं, जिसमें कि अलग अलग मेथड्स को यूज करके हम लोगों वहाँ के लोगों के साथ में अपने बातें शेयर करते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं, प्रैक्टिसेस बताते हैं, मेथड्स बताते हैं कि किस किस तरीके से चाहे हर एक प्रॉब्लम से सॉल्यूशन निकल सकता है, किस कौन से प्रॉब्लम में कौन सी चीज हम करेंगे तो हमको सॉल्यूशन डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, then that word extension can be used in the sense originally in USA is evident from the meaning given to its website. Webster's definitions में बताया गया है branch of university for students who cannot attain the university's proper. ठीक है, ये इसमें बताया गया है कि ब्रांच ऑफ यूनिवर्सिटी जिसमें कि बच्चे यूनिवर्सिटी को प्रॉपरली अटेंड नहीं करते। आपने कई बार देखा होगा गर्ल्स के जो कॉलेज के बच्चे हैं, कॉलेज के जो बड़े बड़े जो डिग्रीज ले रहे हैं, या कोई डॉक्टर है जो डॉक्टर की डिग्री कर रहा है, या जो लॉयर है, ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग अपने स्टडी के साथ साथ कुछ ऐसे काम भी करते हैं जिसमें कि उनको उससे कुछ बेनिफिट तो है नहीं, बट वो खुद के सेल्फ हैप्पीनेस के लिए क्या करते हैं? हर सैटरडे या संडे को जो ओपन स्कूल्स होते हैं, मतलब रूरल एरियाज के या विलेज के या रोड साइड एरियाज के या कंस्ट्रक्शन साइट के जो बच्चे होते हैं, उनको जाके फ्री में पढ़ाते हैं, उनको फ्री में जाके उनसे इंटरेक्ट करते हैं, फ्री में जाके उनको पढ़ाते हैं, उनको बुक्स देते हैं, उनको बताते हैं कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको सीखना है। ठीक है, तो उनका कंस्ट्रक्शन साइट में उनको स्कूल जाने नहीं मिल रहा है, उनको उसको एजुकेशन लेने नहीं मिल रहा है। लेकिन ऐसे जो कॉलेजेस वर्कर्स है, जो एनजीओज में है, या फिर कोई जो ऐसे सोशल एक्टिविटीज में है, वो उनके साथ ज्वाइन होके ये सारे इसमें उनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही आप लोगों की भी जब विजिट होंगी, जब आप लोगों को भी रूरल एरियाज में लेके जाते हैं कि वहां बताते हैं कि आपको लोगों से इंटरेक्ट करना है, उनके प्रॉब्लम्स को जानना है, उनके साथ में डिस्कस करना है, उनके साथ में जो भी नॉलेज है या जो भी स्कीम है गवर्नमेंट की जो विलेजर्स के लिए है या फार्मर्स के लिए है, वो स्कीम के बारे में बताना है। ठीक है, आपको पता है एग्रीकल्चर लोन भी मिलता है। हेलो हेलो, मेरी वॉइस आ रही है बेटा? Yes, ma'am.
In other words, the word extension used is the context signifies an out of school systems of education. ठीक है, ये extension जो education होता है ये out of school syllabus के अलग syllabus के जैसा नहीं होता है, ये बहुत अलग अलग तरीके का formal education होता है। हमारे स्कूल का क्या है, informal टेक्निक है जिसमें कि हमको systematically syllabus दिया गया है, systematically content दिया है कि आपको इतना इतना content पढ़ना है, इतना इतना syllabus complete करना है। लेकिन जो एक्सटेंशन एजुकेशन होता है, एक्सटेंशन को जो हम पढ़ते हैं तो वो स्कूल टाइप जैसा नहीं होता है। आपको इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है इसमें, जिसमें कि आप में कॉन्फिडेंट बिल्डअप करना या लोगों से इंटरेक्ट करना, उनके प्रॉब्लम्स को समझना, ये चीजें आपको आनी चाहिए। And the what extension is commonly to understand and to extend the new ideas practices। ठीक है, और आप में वो स्किल्स होना चाहिए कि आप लोगों के साथ मिलके उनसे इंटरेक्ट करके न्यू आइडियाज न्यू प्रैक्टिसेस के बारे में उनसे शेयर करके उनको अवेयर करना, उनको प्रैक्टिसेस के बारे में बताना। ठीक है, ये पॉइंट्स जो हमने पहले प्रीवियस क्लास में कर लिया था। यहाँ पे एक रिसर्चर ने बताया neither than the times nor they equipped for a job of pursuing the villages to adopt scientific methods and to ascertain from them to the ruler problems। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक एग्जांपल में कि हम 3 पर्सन है, 3 पर्सन में से जो बीच का पर्सन है वो एक्सटेंशन एजुकेशन है, एक्सटेंशन वर्कर है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो विलेज में जाता है, विलेज में जो भी प्रॉब्लम है या जो भी कंडीशन है, मिट्टी की प्रॉब्लम है, जमीन वहां पे उपजाऊ नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, सैंपल लेके जा रहा है मिट्टी का किसके पास, एक जो वेल नोन जो एक्सपर्टीज है उनके पास जाके वो टेस्ट करवा रहा है उसकी, और उसकी जो वो रिपोर्ट आती है उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आती है, देन वो वर्कर वापस आके गांव वालों को बताता है कि आपके मिट्टी में ये प्रॉब्लम है, बट ये प्रॉब्लम से लड़ने के लिए अपने को ये चीज करनी पड़ेगी, हमको वहीं पे कंपोज करना है, हमको उसको बार बार टाइम टू टाइम डिगिंग करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम उसको हम पानी देना पड़ेगा, हमको उसके साथ साथ दूसरी मिट्टी को भी, हमारी मिट्टी ड्राई है तो हमको थोड़ी सी क्ले मिट्टी को भी उसके साथ में मिक्स करना पड़ेगा, जिसके साथ क्या होगा, जो क्ले मिट्टी होंगी वो ड्राई मिट्टी के साथ में मिलके अच्छा कंपाउंड तैयार करेंगे कि जिसमें मिट्टी में अच्छी परसेंटेज में ग्रोथ हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारे जो मिट्टी का जो उपजाऊ का जो परसेंटेज है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो हर एक प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी चीजें होती है वो पहले वर्कर जो एक्सटेंशन वर्कर होता है उसको पूरे तरीके से उस चीज का नॉलेज गेन करने के बाद ही वो अपने रूरल एरियाज में जाके उस चीज को बताता है। ठीक है, और आजकल के इसमें गर्ल्स लोग अभी जो विलेजेस है वो लोग बहुत अवेयर हो गए हैं। अगर उनके इसमें अगर बोला जाता है कि उनके विलेज में कोई गवर्नमेंट की स्कीम आई है या गवर्नमेंट वर्कर्स आ रहे हैं या एक्सटेंशन वर्कर आ रहे हैं, तो वो उनके साथ में इतना कोऑपरेट करते हैं उनके साथ में, क्योंकि उनको वो चीज समझ में आ गई है कि ये पर्सन हमारे गांव के और फ्यूचर के लिए बनाया गया है, तो ये पर्सन हमारे लिए और हमारे गांव के लिए, हमारे गांव के आने वाले फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के लिए सारे बेसिक नीड्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे। इसलिए वो लोग भी आजकल बहुत कॉपरेट करते हैं। पहले के लोग कॉपरेट नहीं करते थे क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता था। ठीक है, कई बार ऐसा होता था बड़े बड़े लोग जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो जो बिल्डर्स होते हैं, वो गरीब की जो भी जमीन होती है वो जमीन लेके वहां पे बड़े बड़े पावर स्टेशन बनाते हैं या कुछ मॉल्स बनाते हैं या फिर कुछ होटल्स बनाते हैं या कुछ ऐसे करते हैं। तो ये सब चीजों से बचने के लिए भी ये एक लॉ होता है कि विदाउट जो आपकी जो जमीन है वो अगर एग्रीकल्चर जमीन है तो उस पे आप कुछ भी कमर्शियल वर्क नहीं कर सकते हो। वो एग्रीकल्चर वर्क है के लिए लैंड है तो वो उस पे सिर्फ एग्रीकल्चर वर्क ही होगा। ठीक है, नॉन जिसमें बोला जाता है एनओ एनए है कि नहीं है लैंड का, एनए मतलब नॉन एग्रीकल्चर, अगर वो नॉन एग्रीकल्चर है तो ही उस पे आप जो भी कमर्शियल एक्टिविटी या घर है या इंडस्ट्री है जो भी बनाना आप तब बिल्डअप कर सकते हो। अगर वो एग्रीकल्चर में आता है लैंड तो वो आपकी आप वहाँ पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो जमीन सिर्फ जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होंगी सिर्फ उसी के लिए बनी गई है, वो जमीन अलॉटेड की गई है। ठीक है, इसलिए जो भी घर बनाते हैं तो पहले उनको सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने पड़ते हैं कि उनकी जमीन एनए है कि नहीं है, एनए मतलब नॉन एग्रीकल्चर है कि नहीं है। अगर वो एग्रीकल्चरल लैंड है तो उस पर कुछ भी कमर्शियल वर्क नहीं होगा। Extension education is applied science consisting of a content derived from research, accumulated field experiences, and relevant principles drawn from the behavioral science synthesized with useful technologies into a body of this philosophy, principles, content, and methods posed on the problems of out of school education or for adults and youth। ठीक है,
इसमें क्या होता है कि जो एजुकेशन होते हैं, जो भी इसको समझाया जाता है, इसमें पूरे साइंटिफिक रीजंस में साइंटिफिक मेथड्स होते हैं, जिसमें कि इन लोगों को कहीं ना कहीं वो चीज के बारे में पता है, वो फुल एक्सपीरियंसेस के बारे में पता है, वो रिसर्च को, वो फाइंडिंग को, वो प्रॉब्लम्स को कहीं और पहले उन्होंने विलेज में भी फेस किया था, उससे लड़ा था, उससे कमा वो प्रॉब्लम को उन लोगों ने सोल्यूशन निकाला था। तो वही सिनारियो अगर ये वाले एरिया में, सेम एरिया में है, तो वो लोग को उनका एक्सपीरियंस के थ्रू वो लोग बताते हैं, नए नए मेथड्स बताते हैं, और सिर्फ उनका मेन प्रॉब्लम जो चीज होता है, सिर्फ प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम किया जाए। ठीक है, और इनका जो टीचिंग मेथड होता है वो आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन से होता है। स्कूल में जैसा आपको बैठा के मार के या आपको स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के साथ पढ़ाया जाता है, ऐसा एजुकेशन नहीं होता। वहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन होता है, जिसमें कि अडल्ट, यूथ, बूढ़े, बुड्ढे, जवान, जो भी है, कोई भी एज ग्रुप के वहाँ पे एजुकेशन ले सकता है। ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटेंशन वर्कर इज एन आउट ऑफ स्कूल सिस्टम। ठीक है, मैंने बताया था ये आउट ऑफ स्कूल सिस्टम से होता है, मतलब स्कूल सिस्टम से अलग एजुकेशन होता है ये। सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन विच अडल्ट एंड यंग पीपल लर्न बाय डूइंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो यंग और जो बूढ़े लोग हैं वो लोग भी यहाँ पे सीखते हैं। थ्रू कैसे? थ्रू प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिस के थ्रू वो लोग चीजों को, स्किल्स को सीखते हैं। ठीक है। It is a partnership between government and the people which provide services and educations designed to meet the people। ठीक है, इसमें पार्टनरशिप होती है गवर्नमेंट का और लोगों को गवर्नमेंट क्या करती है, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करती है कि हम लोग आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, आपको स्किल सीखना है, आपको ये सब स्किल सीखने के बाद, अपना नॉलेज लेने के बाद आप अपना जो पर्सनल छोटा मोटा बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको पता होगा जो एक प्लास्टिक की प्लेट्स बनती थी यूज एंड थ्रो वाली। ठीक है, पत्रवाड़ी, अभी पत्रवाड़ी वो मेन जो पत्ते वाली बनती थी, आजकल वो नहीं मिलती है, एक पेपर वाली होती है जिसमें थोड़ा सा ऊपर से फॉइल लगी हुई होती है। ठीक है, तो उसमें क्या किया, पहले यंग और जो बूढ़े लोग हैं उन लोगों को वो स्किल सिखाया गया कि आपको किस तरीके से मशीन में पेपर को तोड़ तोड़ के डालना है, फिर वो पेपर्स को इस तरीके से निकलेगा, फिर देन पॉलिथीन में ऐसा आएगा, फिर आपको बराबर 20-20 के बंडल्स को काउंट करके उसको पॉलिथीन में भर के उसको सेल करना है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा अपना इंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर रहे हैं, छोटा सा अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि क्या है, इसमें क्या है, उनको बहुत बड़ा एजुकेशन लेना पड़ा क्या, बहुत एबीसी मतलब KG1 KG2 से जाना पड़ रहा है कि उनको नहीं, यहाँ पे उनको फॉर्मल एजुकेशन दिया गया है, जिसमें कि यूथ और यंग पीपल्स इसमें सीख रहे हैं बाय डूइंग। डूइंग मतलब बाय प्रैक्टिसेस के थ्रू, और इसमें उनको गवर्नमेंट भी उनको हेल्प करता है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, उनको फंडिंग प्रोवाइड करता है कि वो अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सके। इट्स फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल। इसमें लोगों का डेवलपमेंट भी हो रहा है। जहाँ लोग बेरोजगार थे, करने को कुछ नहीं था, तो वो लोग फ्रस्ट्रेशन में आके कोई कोई चोरी कर रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, तो वो चीजें भी कम होती जा रही है, बेरोजगारी भी कम होती जा रही है। वहाँ क्या हो रहा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो एक जन ने सीखा, एक जन ने व्यापार शुरू किया, तो दूसरे को पता चला कि अरे ये तो प्रॉफिट में जा रहा है, तो फिर दूसरे ने भी उसके साथ में पार्टनरशिप में काम किया, दूसरे ने भी उसके साथ में हाथ बटाना शुरू किया। तो ये सारी चीजें धीरे 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 वो रूरल एरिया में क्या हो रहा है, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बत्ती जो होती है, जो दिया हम जलाते हैं, तो उसकी बत्ती कैसी बनी हुई होती है, वो भी आजकल गांव में जो लेडीज होते हैं बैठे बैठे बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ आपको छोटे मोटे स्किल्स आने चाहिए। इसमें आपका ये नहीं देखा जाता है कि आप स्कूल गए हो कि नहीं गए हो, आपको पढ़ना आता है कि नहीं आता, आपको लिखना आता है कि नहीं आता। इसमें बस आपको प्रैक्टिस के थ्रू आपको स्किल सिखाई जाती है, और वो स्किल के बेसिस पे आप अपना अर्निंग स्टार्ट करते हो। ठीक है, और जिसमें कि आपका गवर्नमेंट भी हेल्प करता है कि आपको फंडिंग प्रोवाइड कराना है, या आपको पैसे की थोड़ा प्रॉब्लम है, या जो भी है, जो भी स्कीम्स के आपको पता होगा बीच में भी स्कीम के ऊपर में काफी लेडीज को सिलाई मशीन को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, पता है आपको? एक गवर्नमेंट की स्कीम थी जिसमें कि आप अपने पूरे जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सब चीज अगर आप उनको दे रहे हो, सबमिट कर रहे हो, तो उनके जो भी लकी ड्रॉस नंबर ऑफ 100 या 10 या जितने भी होंगे, उतने लोगों को सिलाई मशीन का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, जिसमें कि लेडीज क्या कर रहे हैं, घर बैठे बैठे अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं, घर बैठे बैठे अपने अर्निंग सोर्सेस बढ़ा रहे हैं। ठीक है, extension is a program and a process of helping village people to help themselves। एक्सटेंशन एजुकेशन ऐसा एक प्रोग्राम है, ये एक प्रोसेस है जिसमें कि विलेज की लोगों को हेल्प करते हैं, किस लिए कि वो खुद की हेल्प कर सके। ठीक है, मतलब हम उस खुद को, उनको हम नॉलेज दे रहे हैं, उनको हम प्रैक्टिस दे रहे हैं, तो वो उनको वो चीज को कैसे अपने लाइफ में यूज में लाना, वो उनके खुद के लिए है वो चीज। ठीक है, वो खुद के लिए हेल्प कर रहे हैं। क्या एक्सटेंशन इज अ प्रोग्राम
and a process of helping village people to help themselves, वो खुद के लिए भी help कर सकें, increase their production and to rise their general standard of living, जिससे कि क्या होगा, उनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है और उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ रहा है। ठीक है, उनके पास दो पैसे ज्यादा के आएंगे तो वो शायद अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आने वाले जनरेशन को एजुकेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए लोगों को अवेयर करना, लोगों के पास अगर बेसिक नीड फुलफिल होती है, अगर उनका उनके खाना रोटी और कपड़ा उनका फुलफिल होता है, तब वो जाके एजुकेशन की तरफ या शेल्टर की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? रोटी कपड़ा मकान ये बेसिक नीड फुलफिल होती है तभी जाके कोई भी वर्कर्स, कोई भी जो रूरल विलेजेस है, कोई भी पुअर पीपल है, वो फिर अपने हिम्मत रखते हैं कि हाँ, अब मैं अपने बच्चों को इतना पैसे में इतने इसमें एजुकेशन दिला सकता हूँ। इससे क्या हो रहा है, हमारा अगर एक पर्सन की एक फैमिली अगर ग्रोथ कर रही है तो एक उसमें क्या हो रहा है, हमारी जनसंख्या में इंक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, आज की डेट में अगर आपके आपकी वजह से कोई एक फैमिली एजुकेटेड हो रही है, तो सोचो आप लोग 100 लोग हैं और आपके 100 से आपके 100 फैमिलीज अगर एजुकेटेड हो रही है, उनमें से कोई बच्चे एजुकेटेड हो रहे पढ़ रहे हैं, तो हमारे जो इलिटरेट का जो ठप्पा है हमारे ऊपर, वो कितना कम हो जाएगा कि हमारे इंडिया में लोग कितने पढ़े लिखे हैं। ठीक है, we can define extension as the increased disseminations of use knowledge for improving rural life। ठीक है, तो इसमें वही बताया मैंने आपको, यहाँ पे आपको कोई एकदम पर्टिकुलरली आपको पढ़ना लिखना या ये चीजें आना जरूरी नहीं है, आपको अगर नॉलेज भी रहा, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग आपके क्लास में जैसे कि आपने खुद ने देखा होगा कई बार कि वेल एक्सपीरियंस पर्सन है, पीएचडी मतलब अच्छा वेल एजुकेटेड होने के बावजूद वो क्या कर रहा है, कोई कंपनी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर पर है या फिर कोई असिस्टेंट जॉब पर है या कोई मैनेजर के पोस्ट पर है। बट कोई आपके क्लास में से ऐसा पढ़ना है जो बहुत लोअर एवरेज परसेंटेज में पास होता था, आज की डेट में वो उसके पास बिजनेस है खुद का और वो आपसे भी कहीं ज्यादा कमा रहा है। ठीक है, बट जब वो स्कूल में था, जब वो लोअर पर्सन लेता था या कम मार्क्स लेता था, तब सब टीचर्स बोलते थे उसको, सब उसके फ्रेंड्स बोलते थे कि तुम फ्यूचर में क्या करोगे, तो फ्यूचर में क्या करोगे। तो यहाँ पे उसका एजुकेशन से ज्यादा उसने अपने नॉलेज को यूज किया, अंडरस्टैंडिंग को यूज किया, तो उसने अपना खुद का बिजनेस बनाया। एक बार गया होगा उसका लॉस, एक बार हुआ होगा फेल, दो बार फेल हुआ होगा, तीसरी बार फेल हुआ, बट कहीं ना कहीं उसको सक्सेस मिला लाइफ में। क्यों? क्योंकि उसमें रिस्क टेकिंग का उसमें एक एबिलिटी थी, क्वालिटी थी, जिसमें कि उसने रिस्क लिया लाइफ में, हर बार रिस्क लिया कि चलो ये बिजनेस नहीं हुआ मैं दूसरा बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, ये बिजनेस नहीं हुआ मैं तीसरा बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। कभी रेस्टोरेंट डाल रहा है, कभी सैलून डाल रहा है, कभी कुछ और डाल रहा है, कभी शोरूम डाल रहा है। तो कहीं ना कहीं फिर उसका बिजनेस एक बार तो भी स्टैंड ले लिया उसका बिजनेस। ठीक है, तो वो किससे हो रहा है? उसके नॉलेज से हो रहा है। उसने 3-4 बार जो भी बिजनेस डाला है, उसका उसको पूरे तरीके से एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से मार्केट स्ट्रेटेजी रहती है, किस तरीके से कस्टमर्स के साथ हमको स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए, कस्टमर रिलेशन कैसे रखना चाहिए, किस तरीके से हमको शेयर्स मार्केट में शेयर्स लगा के रखना चाहिए, जब भी हमको लॉस होता है तो हम शेयर्स के थ्रू हम लोग को हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो ये सारे फंडेज जो है, छोटे छोटे फंडेज, उसने उस चीज को बहुत अच्छे से सीखा। ठीक है, लाइफ में जितना पढ़ रहे लिख रहे हो उसके साथ साथ हमको एक्सपीरियंस भी बहुत जरूरी है गर्ल्स। इसलिए मैं हर बार बोलती हूँ, अगर वो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है जिस पढ़ाई से 4 लोगों की मदद ही ना हो, 4 लोगों का भला ही ना हो। सिर्फ आप पढ़ रहे हो और आप अपने एजुकेशन अपने पास ही रख रहे हो, आप उसका एक्सप्लोर कर रहे हो कि कहीं आप कहीं उसको दिखा रहे हो, कहीं एक्सप्रेस कर रहे हो, किसी को एजुकेट कर रहे हो, किसी और की जिंदगी में उसके लिए कुछ चेंजेस ला रहे हो, तब जाके ये एजुकेशन का इम्पोर्टेंस है। तब जाके आपका माना जाएगा कि हाँ, वो इतनी एजुकेटेड है इसलिए उसने हमको भी ये चीजें बताई। तो लोगों को भी लाइट मिलता है, लोगों को भी एक वे ऑफ थिंकिंग मिलता है कि वो एजुकेटेड होने के कारण हमको इतनी चीजें बातें बता रही है, इसलिए पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। तो आप किसी और को मोटिवेट कर पा रहे हो। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट यह है, एक्सटेंशन इज अ टू वे चैनल। इट ब्रिंग्स साइंटिफिक इंफॉर्मेशन टू द विलेज पीपल। ये क्या करता है, एक साइंटिफिक नॉलेज है जो विलेज पीपल को बताता है। ऑल्सो टेक द प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज, और जो भी प्रॉब्लम्स है उसके जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सारे प्रॉब्लम्स का वो साइंटिफिकली रीजन बताता है। ठीक है,
scientifically problems of the village people to the scientifically institutions for solution. ठीक है, तो scientifically institutions भी है जहाँ पे कि scientific proof के basis पे वहाँ पे solutions दिया जाता है। ठीक है, नहीं तो आपको पता है विलेज में ज्यादातर लोग अंधश्रद्धा पे बहुत ट्रस्ट करते हैं कि कुछ भी हो गया तो उधर ही जाना है, उधर जाना है। पहले लोग पीलिया का इलाज नहीं कराते थे, वो झाड़ झूड़ वो उसी में कराते थे कि उनका पीलिया हुआ है तो उसको झाड़ू करा दो या वो करा दो, वो बबूती लगा दो ये। तो धीरे धीरे फिर लोगों को एक ये अवेयर किया गया कि ठीक है आप ये कर, क्योंकि हम किसी को भी कोई चीज अगर छोड़ने लगाते हैं तो वो नहीं छूटती है। तो आपको क्या करना है, उनको ठीक है आपकी जो भी कंडीशन है आपको उसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, आप अपनी दुआ कर रहे हो या आप अपने साथ कर रहे हो, ठीक है, इसके साथ साथ आप मेडिसिन भी करो। तो उनका जो कंसंट्रेशन है, उनका जो मानना है, उनका जो मान्यता है वो भी आप उनकी इज्जत कर रहे हो, साथ ही साथ आप उनको मेडिसिन भी दे रहे हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको ये लगेगा कि हाँ ठीक है हमने ये दुआ ये भी किया और हमने मेडिसिन भी की तो हम लोग जल्दी रिपेयर ठीक हो गए हैं। ठीक है, तो अभी के डेट में लोग अभी तो भी कहीं ना कहीं जाके डॉक्टर के पास प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, पता करते हैं, उनके पास चेकअप तो भी कराते हैं, नहीं तो अदरवाइज लोग पहले पीलिया का चेकअप या ट्रीटमेंट मेडिसिन लेते ही नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिलती है, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस पे जब वो टेस्टिंग किया जाता है और वहां से वो रिजल्ट को बताया जाता है। इट इज कंटिन्यूअस एजुकेशनल प्रोसेस, और ये कंटिन्यूसली एजुकेशनल प्रोसेस है in which both learner and teachers contribute and receive। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, both learner and teachers, जो लर्नर है, जो गांव वाले हैं, उनको तो सिखाना ही है, साथ ही साथ उनको सिखाने के लिए पहले आपको भी सीखना जरूरी है। अब जरूरी नहीं है कि हर एक गांव में एक ही प्रॉब्लम होगी। आपने एक प्रॉब्लम में एक्सपर्टीज कर लिया, एक प्रॉब्लम में आपको अच्छे से सॉल्यूशन पता है कि वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करना है। ठीक है, आपने ये चीज बहुत अच्छे से सीख लिया, तो आप गांव में जा जाके वही करोगे क्या, हार्वेस्टिंग करो हार्वेस्टिंग करो हार्वेस्टिंग करो। अगर वहां पे वो पानी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर भी हार्वेस्टिंग क्यों करेंगे। ठीक है, वहां पे अगर जाके कुछ और प्रॉब्लम है, वहां पे मलेरिया ज्यादा हो रहा है। ठीक है, वहाँ मलेरिया के पेशेंट ज्यादा मिल रहे हैं, बच्चों को मलेरिया बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वहां पे भी आप पानी वाटर हार्वेस्टिंग बताओगे क्या, नहीं। वहां पे आपको मलेरिया के डिसीजेस क्यों हो रहे हैं ये रूट पता करना है, ये आपका डीप में जाना नॉलेज जरूरी है, ये आपको डीप में नॉलेज होना जरूरी है कि मलेरिया किस तरीके से हो रहा है और कैसे हो रहा है, बच्चों को क्यों जल्दी से पकड़ रहा है, बूढ़ों को क्यों नहीं पकड़ रहा है, क्या प्रॉब्लम है इसकी, कहाँ से जनरेशन हो रहा है। मलेरिया का फैक्ट बताओ गर्ल्स, मलेरिया किससे स्प्रेड होता है। हेलो गर्ल्स, मेरी वॉइस आ रही है। Yes, ma'am. मलेरिया किससे स्प्रेड होता है बताओ। Mosquito. Plasmodium. एक जन बोलो बेटा। Plasmodium से मैम। और ये कैसे होता है प्लाज्मोडियम। बताओ। Ma'am, it is spreaded by female mosquitoes. यस, ये मॉस्किटो से मोस्टली स्प्रेड होता है। तो आपको क्या पता चला, मॉस्किटो मतलब अब ये आप गांव में जाके बोल रहे हो बिकॉज ऑफ आपके विलेजेस में मॉस्किटोज बहुत है, दैट्स व्हाई आपको मॉस्किटो बाइट करता है तो आपको मलेरिया हो जाता है। मैंने ये लैंग्वेज में उनको बोल दिया तो उनको समझ में आ रहा है। आपके विलेजेस को ये समझ में आएगा। हेलो गर्ल्स, मैं क्या बोल रही हूँ। Yes, ma'am. मैंने जाके उनको बस बोल दिया कि जस्ट बिकॉज आपको मले मॉस्किटो ने बाइट किया दैट्स वाई आपको मलेरिया हो गया है। तुमको समझ में आएगा ये चीज। नहीं। No, ma'am. तो हमको क्या करना है, उनको उनको रूट बताना है कि ये मॉस्किटो क्या होता है, मच्छर। अब ये मच्छर आपको नॉर्मली तो हर जगह मिलते हैं, बट ये एक ऐसा काइंड ऑफ मच्छर है जिसके बाइटिंग से या जिसके काटने से आपको मलेरिया होता है।
आपको काटने के बाद ये दूसरे कोई और पर्सन के पास भी जाके काटता है तो उसको भी मलेरिया हो सकता है, या मलेरिया पेशेंट को काटने के बाद वही मच्छर कोई और पर्सन को काटता है तो उससे भी मलेरिया स्प्रेड होता है। तो आपको उस चीज को इतने अच्छे से एलोबरेट करना है कि आप एक जैसे छोटे बच्चे को समझा रहे हो स्टार्टिंग से एंड तक, और ये कैसे जनरेट हो रहा है, मॉस्किटो को लाइफ हम ही दे रहे हैं। अब वो सोचेंगे कि हम कैसे लाइफ दे रहे हैं, तो आपको वो चीज को एक्सप्लेन करना है कि आप अपने घर पे या घर के ऊपर में आसपास में जो रूखा हुआ पानी है, जो जमा हुआ पानी है, उसको क्लीन नहीं कर रहे हो। वो पानी धीरे धीरे सड़ रहा है, गल रहा है, उसमें मॉस्किटो के अंडे हो रहे हैं, और वो अंडे से वो और बच्चे और उनकी इंक्रीज हो रहे हैं और उनके पैदाशी बढ़ रहे हैं। और उस वजह से जब बच्चे इवनिंग में बाहर खेलने जाते हैं तो उनको मच्छर काट लेते हैं, और मॉस्किटो वो मच्छर के बाइटिंग की वजह से बच्चों को मलेरिया जल्दी हो रहा है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी नहीं होती है कि वो उससे मलेरिया से लड़ सके। ठीक है, तो आपको ये चीज को पूरा एलोबरेट करना है, फिर आपको विजिट में जाना पड़ेगा, आपको फिर प्रैक्टिकली लोगों को दिखाना पड़ेगा कि देखो हम किशोर के घर में आए हैं और किशोर के घर के आजू बाजू हमने टेस्ट चेक किया। आप लोगों को विजुअल दिखा रहे हो चीजों को। आपको यहाँ पे अब ये ऐसी बीमारी जिसमें कि आपको कोई प्रेजेंटेशन भी नहीं दिया, आपने कोई चार्ट भी नहीं दिखाया, तो भी आपके पास लाइफ आपको दिख जाएगा, नॉलेज लाइफ आप उनको एग्जाम्पल दिखा सकते हो। या आप वही के कोई विलेज के किसी के एक पर्सन के घर में गए, जैसे एग्जाम्पल किशोर के घर में जा रहे हो आप, और उसको बता रहे हो कि ये हम इसके घर पे आए हैं, और आपको ढूंढना है इसके घर में कहाँ जहाँ पे ऐसी जगहों पे गंदा और सड़ा पानी स्टोर है। तो यहाँ वहां ढूंढने के बाद उसको टायर में या कहीं तो भी मड़के में या कहीं तो भी उसको पानी का एक दिख रहा है टैंक जहाँ पे पानी बहुत दिनों से सड़ रहा है। तब उसमें वो लोग माइक्रोस्कोप से दिखा रहे हैं, देखो ये माइक्रोस्कोप से देखो कि आपको छोटे छोटे इसमें पार्टिकल्स दिख रहे हैं क्या, वो मॉस्किटोज है, वो मच्छर है। ठीक है, फिर वो प्रॉब्लम दिखाने के बाद ये कहाँ से जनरेट हो रहा है, ये कैसे जनरेट हो रहा है, और इसका फिर आपको साइंटिफिक रीजन के थ्रू आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना है, प्रिवेंशन देना है इससे बचने के लिए, या इसको रोकने के लिए हम लोग को क्या करना जरूरी है। हमको जितने भी बारिश के टाइम में जितना भी जो भी चीज ऐसे जो भी घमेले या जो भी पार्टिकल्स है जिसमें पानी स्टोर होता है, या जो भी आप प्लास्टिक भी बाहर फेंकते हो, वो सब प्लास्टिक को या ये सब चीजों को हमको क्लीन करना है, जिससे कि पानी वहां पे रुके नहीं, जमा नहीं रहे और स्टोर नहीं रहे, और मच्छर पैदा होने के कम से कम चांसेस हो। टाइम टू टाइम वहां पे एक स्प्रे होता है जो नॉर्मली जून जुलाई के टाइम में स्प्रेइंग होता है सिस्टम विलेजेस में, क्योंकि उस टाइम पे मच्छर मक्खी ये ज्यादा इंसेक्ट क्रिएट होते हैं। तो उस टाइम पे आपको प्रॉपर तरीके से हर एक जगह पे स्प्रे करना है, स्प्रे आउट करना है हर जगह पे। ठीक है, देन उसके ये सब ट्रीटमेंट करने के बाद फिर आपको 1 डेढ़ महीने के बाद आपको फिर से जाके एक सर्वे करना है कि आप अपने पास मलेरिया के कितने पेशेंट्स हैं, कितने इंक्रीज हो रहे हैं और कितने डिक्रीज हुए हैं। ठीक है, देन आपने सर्वे किया, देन आपको पता चल रहा है कि नाउ जो मलेरिया के जो पेशेंट्स का रेट था वो अभी बहुत धीरे धीरे कम हो गया है, और कहीं ना कहीं वो भी डिक्लाइन ही हो गया है। तो फिर आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हो, लोगों के साथ लोगों को गांव वाले को बता रहे हो कि आपने इनिशिएटिव लिया, आपने पार्टिसिपेट लिया, आपने इस चीजों को समझा, तो आज आपके गांव में मलेरिया के पेशेंट्स बहुत कम है और बच्चे लोग इजीली घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। ठीक है, गर्ल्स आपको पता है मलेरिया के जो मॉस्किटोज के लिए जो आप रिफाइल लगाते हो, जो मॉस्किटो के लिए जो स्विच वाला जो आता है, एक गुड नाइट एक्टिव जो आता है, और जो दूसरा एक और जो जो ऐसे रिंग वाला रहता है बेटा, उसको क्या बोलते हैं वो? कॉइल कॉइल मैम कॉइल। हाँ, तो वो इतना हार्मफुल है जिससे जो अस्थमेटिक पेशेंट है ना उनको उस चीज से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो इतनी जहरीली गैस है वो, वो मच्छरों के लिए तो हार्मफुल है ही, बट इंसानों के लिए भी हार्मफुल है वो चीज। ठीक है, वो लिक्विड हमको जो हम लगाते हैं मशीन, जो उसमें से भी जो रेज ऑल निकलते हैं, आउट मैम। हाँ वो भी बहुत हार्मफुल है। इसलिए वो जो मॉस्किटोज लगाते हैं तो उसके मॉस्किटो को जब आप जब भी परचेस करते हैं ना, तो उसके पीछे का जो सब्सटेंस है या जो भी लिखा हुआ लेबल है ना, वो पढ़ के देखना, तो वहां पे नीचे में पहले से इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि इसको आपको बच्चों से दूर रखना है। तो वहां पे पहले से इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि इसको आपको बच्चों से दूर रखना है, कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन। तो वो उसके हार्मफुल साइड इफेक्ट होते हैं,
इसलिए कई बार लोग ना ये सब चीजें लेने से पहले आप थोड़ा सोच देखकर और समझ के चीजों को अडॉप्ट करो। अगर आप मोर्टीन या मॉस्किटोस लगाते भी हो तो आप सोने के पहले ही उसको जला दो या आधे से ज्यादा उसको पहले जला के रख, जो भी है उसको जला लो, देन उसके बाद आप वो रूम में सोने के लिए जाओ, या फिर थोड़ा आधे घंटे पहले से इसको जला के रखो। तो उससे क्या होगा, जो जो स्प्रेड है वो मच्छर निकल जाएंगे और जो कॉइल है वो भी बहुत कम आपके पास बचा रहेगा, तो वो आप ज्यादा इनहेल नहीं कर पाओगे उसको फिर। ठीक है। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि सोने से पहले ही एकदम जस्ट तुरंत बेड के नीचे वो कॉइल लगाते हैं और फिर सोते हैं। उसके जो धुएं से पता है लोगों को अपने आप नींद आती है, और नींद लग जाती है तो लोगों को लगता है कि हाँ मच्छर ही नहीं है। बट ऐसा नहीं है, मच्छर तो जाती है, बट उसमें ऐसे गैसेस होते हैं कि जिससे लोगों को जल्दी नींद आती है। ठीक है। कई बार जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं उनके केसेस भी बढ़ जाते हैं, उनके प्रॉब्लम भी बढ़ते हैं, क्योंकि वो गैस बहुत जहरीली वो लोग बहुत कंटिन्यूअसली लेने की वजह से उनको प्रॉब्लम जो होता है उनका उनका सांस लेने में उनकी तकलीफ बढ़ती है। जो ज्यादातर लोग पता है जो नेचुरल जो चीज है उसको यूज करते हैं, जो नीम की पत्तियों का धुआं, उस चीज का ज्यादा अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि वो नेचुरल चीजें हैं जिससे कि कोई प्रॉब्लम होने के चांसेस नहीं होते हैं उसमें। इतना समझ में आया? तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने उनको मलेरिया के डिसीज के बारे में सिखाने समझाने के लिए आपने उनको स्कूल लेके गए कि एजुकेशन देने के लिए? नहीं। आपने उनको वही के वही वो चीजों का उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया कि ये डिजीज कैसे होता है, ये मच्छर की जो बीमारी हो रही है, ये मलेरिया हो रहा है, ये कैसे होता है, और ये अगर होता भी है तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। इसमें आप मेडिसिन लोगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट लोगे तो आप ठीक हो जाओगे। बट अब ज्यादा ही अंधश्रद्धा करते रहे और डॉक्टर के पास नहीं गए, घर पे ही भभूति और जो भी है वो चीजें कर रहे हो, तो बच्चा ठीक होने के बजाय और बीमार हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया इतना? बस पता है जितना हम सोचते हैं ना उतने से भी कहीं कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेट होता है यह सोशल वर्क करना, या एक्सटेंशन का जो काम होता है ना, एक्सटेंशन वर्कर का बहुत डिफिकल्ट काम होता है, बहुत ज्यादा। क्योंकि हम ये ऐसा जॉब है जहाँ पे कि आपको एक्टिविटी कंटिन्यूअसली परफॉर्म करना है, कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ आपको हर एक चीजों के लिए लड़ते रहना है। ठीक है। आप एक बार दो बार उनके साथ में जब आप जो भी डिसीज जो भी प्रॉब्लम से शेयर करो, देन तीसरी बार वो जो गांव गांव वाले जो रहते विलेजर्स वो फिर आपके साथ कोऑर्डिनेट करना स्टार्ट करते हैं। वन एकदम से कोई भी आप पे या कोई आप भी किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करोगे, तो वैसे ही विलेजेस के भी लोग वैसे ही होते हैं। उनकी जब पंचायत भी होती है, पंचायत सभा, उनमें वही लोग डिसाइड करते हैं कि कौन उनके इसमें पंचायत में कौन कहाँ बैठेगा, कौन उनके पंचायत का हेड रहेगा। अभी के जो रेट में जो विलेजेस है, ये पेंडेमिक सिचुएशन में जो गांव के लोग हैं, जो पंचायत के लोग हैं, उन्हीं लोगों ने ही डिसाइड किया है लॉकडाउन हमारे इधर कैसा रहेगा। वो लोग ना बाहर के कोई पर्सन को अंदर आने दे रहे अपने गांव में, और ना गांव के किसी लोगों को बाहर जाने दे रहे हैं। ठीक है। जो भी फूड सोर्सेस है, जो भी बेसिक नीड्स है, वो गांव के जो मुखिया है वही उनको प्रोवाइड करवा रहा है। बस वही पर्सन जो है जो जो भी बेसिक नीड्स के लिए जो भी चीजें लग रही है, सिर्फ वो एक या दो पर्सन ही जाएगा। बाकी गांव से कोई भी बाहर नहीं जाएगा और बाहर का कोई भी अंदर नहीं आएगा, चाहे फिर उनके पास नेगेटिव रिपोर्ट ही क्यों ना हो, वो किसी को अलाउड ही नहीं कर रहे हैं। तो इतना दबदबा होता है वो पंचायत के जो जो होता है उनके इसमें, तो उनका बहुत दबदबा होता है, और बहुत वहां के लोगों को इस सब चीजों को मानते भी है। समझ में आया गर्ल्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्लाज्मोडियम पैरासाइट से ये कॉज्ड होता है, स्प्रेड बढ़ता है इसका। इसलिए आपको भी हर एक चीज का नॉलेज होना जरूरी है, तभी आप उनको जाके आगे वाले को बता पाओगे कि ये किस वजह से स्प्रेड हो रहा है, कैसे स्प्रेड हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम हो फेसेस करने पड़ते हैं इसमें आप लोगों को।
ओके, स्क्रीन दिख रही है? No, ma'am. एक मिनट। कौन सा गैस का नहीं पूछ रहे हो स्नेहा? स्नेहा, मैम अभी जो कॉइल में कहा था आपने? गैस में वो एक कुछ तो भी नाम है उसका, बताती हूँ आपको पता करके। गर्ल्स आप लोग भी पता करो, आप लोगों को भी ये चीज पता रहनी चाहिए। देन नेक्स्ट, ठीक है। तो ये दो टू वे का चैनल होता है जिसमें कि लोग एक्सटेंशन वर्कर क्या करता है, जो भी प्रॉब्लम है उससे से साइंटिफिक रीजन से जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है उसको पता करता है। और ये कंटिन्यूसली लर्निंग एंड टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस चलती रहती है, जिसमें कि लर्नर कुछ ना कुछ नया सीखते रहता है। और लर्नर को नया सिखाने के लिए टीचर्स को भी कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहना पड़ता है, जिससे कि वो अपने लर्नर्स को अच्छी चीजों के बारे में समझा सके। और कंट्रीब्यूट एंड रिसीव दोनों चीज चलती रहती है, कंट्रीब्यूट भी देना पड़ता है और रिसीव भी, दोनों भी, देना भी और लेना भी। ठीक है। Then extension education is defined as an extensional educational process to provide knowledge to the rural people about the improved practices in a convincing manner and help them to take decisions within their specific local condition. ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटेंशन एजुकेशन का क्या काम है कि वो ऐसी प्रोसेस है कि टू प्रोवाइड नॉलेज, जिसमें कि वो रूरल पीपल्स को नॉलेज प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो इम्प्रूव कर रहा है, मतलब पहले से और ज्यादा बेहतर बना रहा है उनके प्रैक्टिसेस को, और कन्विंसिंग मैनर से, जिसमें कि वो लोग बहुत आराम से वो चीज को अडॉप्ट भी कर रहे हैं। एंड them to take decision within their specific local condition, और जो उनकी स्पेसिफिक लोकल कंडीशन है उतने में ही वो लोग उस कंडीशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब मैं जैसे पता है मॉस्किटो रिप्लेंट करने के लिए उन्होंने सब चीजों को साफ ऑफ कर लिया, सब पानी वानी जितना भी स्टोर था वो कर लिया, बट जो एटमॉस्फेयर में जो पहले से जो मच्छर घूम रहे हैं उसको भगाने के लिए क्या कर सकते हैं? अब गाँव का एरिया है, वहां आपको नीम की पत्तियां बहुत इजीली मिल जाएंगी, तो वहां पे वो क्या कर सकता है, जो वही के रिसोर्सेज को यूज करके वो नीम का बहुत अच्छा सा धुआं या जो भी गैस को क्रिएट करके वो उनके जो एटमॉस्फेयर में जो घूम रहे हैं उसको वो कम कर सकते हैं उन मच्छरों को। ठीक है। तो ये चीजें कर रहा है, तो वो उनकी लोकल कंडीशन में ही उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। समझ में आया? Yes, ma'am. ओके मैंने आपको एक बार बताया था कि एक्सटेंशन वर्कर अलग होता है और एग्रीकल्चर वर्कर अलग होता है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्कर, तो उसकी भी एक दिया है डेफिनेशन मेथड्स। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन इज अ प्रोफेशनल मेथड्स ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन एम एट inducing behavioral changes in the farmers for increasing their income through increased production and productivity by establishing frame linkages with research for solving farmers' problems, ensuring adequate and timely supply of inputs, and uses proven methods of communication for speeding of the process of diffusion
एंड अडॉप्शन ऑफ इनोवेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटेंशन जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन होता है, वर्कर जो होता है प्रोफेशनल, वो क्या करता है, वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन का वही एम होता है कि जो फार्मर्स का जो बिहेवियर है उसको चेंज करता है। पहले आपको पता है बेल वेल नहीं होने की वजह से लोग हाथों से ही डिगिंग करते थे मिट्टी की। फिर जब उन लोगों ने फिर उन्होंने एनिमल्स को यूज किया फार्मिंग करने के लिए। अब उनके पास एक और चीज आ गई, ट्रैक्टर आ गए हैं, इलेक्ट्रिक चीजें आ गई जिसमें कि वो ट्रैक्टर के थ्रू वो मिट्टी को डिगिंग करते हैं। ठीक है, तो एक सिस्टमेटिक वे बता रहे हैं मशीन्स का यूज कैसे करना, फार्मर्स को बहुत अच्छे अच्छे टेक्निक्स बता रहे हैं जिसमें कि वो क्या कर रहे हैं, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और उनकी इनकम सोर्सेस को बढ़ा रहे हैं थ्रू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, जिससे कि उनका प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रहा है। स्टैब्लिशिंग फॉर्म लिंकेजेस विद द रिसर्चर्स फॉर सॉल्विंग फार्मर्स प्रॉब्लम्स, इंश्योरिंग एडिक्वेट एंड टाइमली सप्लाई ऑफ इनपुट्स, जिसमें कि टाइम टू टाइम उनको जो बीजों का जो सप्लाई है, जो केमिकल्स उनको लग रहे हैं, जो सप्लीमेंट्स उनको लग रहे हैं, वो चीज का प्रॉपरली टाइम टू टाइम उनको सप्लीकेशन मिल रहा है, कम्युनिकेशन मिल रहा है, क्या किस तरीके से खेती चल रही है, किस तरीके से क्या प्रॉब्लम हो रही है उनके खेत में, कभी कीड़े लग रहे हैं या कुछ हो रहे हैं, तो उसको किस तरीके से कम करना है, किस तरीके से उसको कंट्रोल में करना है। ठीक है, आपको पता है गर्ल्स इंडोर फार्मिंग भी होती है, इंडोर फार्मिंग, जिसमें कि वो एक रूम के अंदर वैसा एटमोस्फेयर बनाते हैं, वैसा टेम्परेचर क्रिएट करते हैं जिसमें कि जो फ्रूट के लिए फेवरेबल होता है। कई बार ऐसा होता है कि मौसम बिगड़ने की वजह से लोगों की काफी खेती बाड़ी खराब हो जाती है, तो वो एक इंडोर एग्रीकल्चर में क्या होता है कि वो एक प्रॉपर बहुत बड़ा पैनल का रूम होता है जिसमें कि वो लोग वो रूम के अंदर में एक टेम्परेचर सेट करते हैं और वही टेम्परेचर पे वो फूड को या फिर झाड़ को, प्लांट्स को ग्रोथ करते हैं। फिर जब वो ग्रो हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तब उसको फिर झाके बाहर जो जमीन पे है फिर वहां पे उसको डिग करते हैं। इतना समझ में आएगा? इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको गर्ल्स? एनी क्वेश्चंस? सॉरी। हेलो? No, ma'am. हेलो? कोई प्रॉब्लम है गर्ल्स? हेलो? No, ma'am. No, ma'am.